नमस्कार और स्वागत है ओम कक्षा पुंडरी के यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं 11th मैथमेटिक्स का जो सर्कल का कॉनिक सेक्शन चैप्टर है और उसका जो फर्स्ट पार्ट है सर्कल इक्वेशन एक्सरसाइज 11.1। हमने पीछे भी डिस्कस किया था कि इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। तो एक सर्कल इज सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन। कि जैसे हमारा जो बोर्ड है वो एक प्लेन है, तो all points in this plane, set of all points in this plane which are at a constant distance from a fixed point। ये fixed point है हमारा which is called center of the circle, and these points, set of these points which are at a distance of say r from this fixed point, r is called radius of the circle। तो इस इक्वेशन के बारे में हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था डिटेल में। तो सर्कल की जो इक्वेशन हैं दो तरह से इक्वेशन जो हम जो है वो पढ़ेंगे या पढ़ते हैं। एक तो when center and radius of circle is given, then by distance formula equation of circle will be x minus h square y minus k square is equal to r square, where h k are coordinates of the center of the circle। कि सर्कल का जो सेंटर है उसके कोऑर्डिनेट्स यदि h k हैं तो और उसका रेडियस r है। p x y is any point on the circle, then distance between these points is equal to r। तो वहाँ से ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल कहलाती है, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पर जो सेंटर है दैट इज एच के एंड रेडियस इज आर। और जब हम इस इक्वेशन में ये स्क्वायर वगैरह खोल के लिखेंगे then we will get a general form which will be in the form of x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0। तो यहाँ से ये आए। यदि हमारा सर्कल इस फॉर्म में है then center of the circle will be minus g minus f and radius of this circle will be g square plus f square माइनस सी। तो ये हमने पिछले वीडियो में भी किया था, स्टैंडर्ड फॉर्म जनरल फॉर्म। तो आज जो बचे हुए क्वेश्चन है एक्सरसाइज 11.1 के हम करेंगे। तो 11th है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच इज पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स एंड हुज सेंटर लाइज ऑन दिस स्ट्रेट लाइन। कि 2 पॉइंट दिए हुए सर्कल के ऊपर और उसका जो सेंटर है वो इस लाइन पे लाई करता है। तो 3 कंडीशन दी हुई। तो इस को हम यदि हमें सेंटर कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर दिए होते तो फिर तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म यूज करते हैं हम। तो अभी यहाँ जनरल फॉर्म से इसको निकालेंगे और क्या लिखेंगे। क्वेश्चन है 11th कि लेट इक्वेशन ऑफ सर्कल इज गिवन बाय x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन में 3 क्वांटिटीज हैं जो वेरी करती हैं सर्कल टू सर्कल। सभी में x स्केल होता है, सर्कल की इक्वेशन में y होता है, उसमें x होते हैं y होते हैं। सिर्फ ये जो x का कोफिशिएंट है ये डिफरेंट होता है सर्कल टू सर्कल, y का कोफिशिएंट डिफरेंट होता है और ये कांस्टेंट डिफरेंट होता है। तो ये 3 नंबर जो है वो डिफरेंट होते हैं सर्कल टू सर्कल। तो यहाँ हमें इस कोरस्पॉन्डिंग सर्कल जो हमें दिया हुआ है उसमें ये 3 नंबर क्या होंगे, तो उसके लिए 3 कंडीशन दी हुई हैं। तो वहाँ से हम g, f और c की वैल्यू कैलकुलेट करके इसमें पुट करेंगे। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो कैसे लिखेंगे, नाउ सर्कल passes through the point 2, 3 and 1 minus 1 मीन्स ये पॉइंट इस सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो x के इन प्लेस ऑफ x वी पुट 2 स्क्वायर, y 3 स्क्वायर प्लस 2g इंटू 2f इंटू 3 प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड फाइनली वी विल गेट 4g प्लस 6f प्लस c। 4g प्लस 6f
प्लस सी इज इक्वल टू 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 9 प्लस 4 प्लस 13 और राइट हैंड साइड से उधर जाके आपका हो जाएगा -13। तो एक इक्वेशन आ जाएगी एंड सेकंड इक्वेशन विल बी point 1 minus 1 also lies on the circle. So putting x square means 1 square, y means minus 1 square, 2z into 1, 2f into minus 1 plus c is equal to 0. So it will be equal to 2z minus 2f plus c is equal to 1 square 1, 1 square 1, 1 plus 1 2 minus 2z. थर्ड इक्वेशन। तो ये दो इक्वेशन हमारी हुई, वेरिएबल है 3 जी एफ और सी। तो एक इक्वेशन और चाहिए तभी आप ये जी एफ सी तीनों कैलकुलेट कर पाएंगे। तो उसके लिए इसने दिया हुआ है कि सेंटर ऑफ द सर्कल लाइज ऑन दिस लाइन। नाउ सेंटर ऑफ दिस सर्कल विल बी, सेंटर ऑफ दिस सर्कल इज माइनस जी माइनस एफ। सेंटर ऑफ सर्कल विच इज माइनस जी माइनस एफ lies on the line x minus 3y minus 11 is equal to 0 means putting in place of x minus g minus 3 into y minus f is equal to plus 11, that is minus g plus 3f is equal to 11, fourth equation. So solving equation 2, 3 and 4 for g and f and c. तो इन तीनों इक्वेशन से आप g, f, c निकाल सकते हैं। पहले तो इसमें तो दो ही वेरिएबल हैं g और f, इनमें 3 3 है। तो इनमें से पहले हम c रिमूव कर देते हैं फ्रॉम 2 and 3। हाउ? सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन थर्ड फ्रॉम 2। इसको आप यूं भी कह सकते हैं 2 minus 3 gives equation 2 minus equation 3. 4g minus 2z means 2z. 6f minus minus plus 2f means 8f. c minus c cancel हो जाएगा, minus 13 plus 2 it will be equal to minus 11. Say it is equation 5th कह लेते हैं हम। तो solving 4 and 5 for g and f. Solving equation 4 and 5 सॉल्व करने के लिए ये 2g है, ये माइनस जी है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। माइनस 2g प्लस 6f इज इक्वल टू 22 और ये एज इट इज लिख लें 2g प्लस 8f इज इक्वल टू माइनस 11। ऐड कर लें इनको, 2g कैंसल विद 2g, तो 14f इज इक्वल टू 11। सो f इज 11 बाई 14। थोड़ा अजीब सा जो है वो आया है, तो देख लेते हैं एक बार हम। 2 इंटू 2 4g, 6f प्लस c विल बी इक्वल टू माइनस 13। ये ठीक है इक्वेशन। नेक्स्ट इक्वेशन विल बी इक्वल टू 2g माइनस 2f। ये -1 and 1 है जी पॉइंट आपका, -1 प्लस 1, so it will be equal to -1 square plus 1 square, so g will be minus, this will be plus and means minus 2g plus 2f. so इसका इफेक्ट यहाँ आएगा फिर हमारा इक्वेशन 2 minus 3, 4g minus minus plus 2g, so it will be equal to 6g. 6f minus 2f will be equal to 4f is equal to minus of 11. So solving equation 4 and 5, तो यहाँ हमारा 6g है तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। माइनस 6g प्लस 6 इंटू 3 18f इज इक्वल टू 66। 6g प्लस 4f इज इक्वल टू माइनस 11। तो 6g कैंसल्स, ऐड कर लेते हैं। इट इज 22f इज इक्वल टू 55। ये कुछ ठीक नंबर लगता है। f इज इक्वल टू 55 बाई 22। 11 5 जा 11 2 जा मीन्स
f इज 5/2। तो एक नंबर आया हमारा f इज 5/2। पुटिंग इन इक्वेशन 4 और 5 कोई से पुट कर लेते हैं, तो हम 4 में पुट कर देते हैं वैल्यू ऑफ f। सो इट विल बी इक्वल टू -g प्लस 3f, f is 5/2 is equal to 11. So it will be equal to -g is equal to 15/2. 11 minus 15/2 means 22. 22 minus 15, 7/2. So g will be equal to -7/2. f will be equal to 5/2. तो हमारा जो g है वो हमारा -7/2, f हो जाएगा +5/2। अब बचता आपका c। तो पुटिंग द वैल्यू, पुटिंग वैल्यू ऑफ f एंड g इन इक्वेशन 2 और 3। 2 में पुट करते हैं आप या 3 में, सभी में c है। तो 4g मीन्स 4 into -7/2 plus 6f means 6 into 5/2 plus c is equal to -13. So it will be equal to -14 and it is +15 plus c is equal to -13. So it is 1 plus c is -13. So c will be equal to -14। तो आपके ये तीनों जो वेरिएबल्स हैं, तीनों जो नंबर्स हैं, वो हमने कैलकुलेट कर लिए। सो पुटिंग दिस नंबर इन इक्वेशन 1, फाइनली हम यहाँ जो g की वैल्यू है वो पुट करेंगे। सो g इज -7/2 एंड f इज 5/2 एंड c इज -14। So 2 cancels with 2, and finally answer will be x square plus y square minus 7x plus 5y is equal to -14. X square plus y square minus 7x plus 5y minus 14 is equal to 0। सही है इक्वेशन हमारी, या इसमें कहीं कोई किसी तरह की कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक, हम चेक कर सकते हैं कि पॉइंट 23 लाइज ऑन दी सर्कल। तो 23 इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। 23 मीन्स 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, तो ये हो गया आपका 13। यहाँ 2 करेंगे तो -14, यहाँ 3 करेंगे तो +15 और ये हो गया आपका -14। तो 14 14 28, 15 13 28 एट इक्वल टू 0। तो आप चेक भी कर सकते हैं कि ये जो आंसर है हमारा वो सही। तो ये पिछले वीडियो में भी एक ऐसा क्वेश्चन था कि जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल से 3 कंडीशन दी हुई हैं, 2 पॉइंट दिए हुए, 3 पॉइंट भी दिए जा सकते हैं। सेंटर लाइज ऑन सर्कल की बजाय 3 पॉइंट ही दे दिए जाएं, जैसे कि ये दिए हुए हैं 3 पॉइंट आपके क्वेश्चन है 13वें में। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल थ्रू 0 0 एंड मेकिंग इंटरसेप्ट्स। तो जो इंटरसेप्ट्स हैं ये भी पॉइंट बनेंगे। तो 3 पॉइंट हैं, तो 3 पॉइंटों से 3 इक्वेशन आ जाएंगे ऐसे ही। तो GFC आ जाएंगे, यहाँ पुट कर देंगे। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन होता है, ये इम्पोर्टेंट है। तो अब हम करेंगे 12th। तो यही एक थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है इसमें, बाकी तो क्वेश्चन नॉर्मल है और वो ज़्यादा लेंथी भी नहीं है। तो जैसे 12th है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद रेडियस 5। अब उसका रेडियस दे दिया उसने, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं जो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी वो शायद यूज हो और उससे जल्दी जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद रेडियस 5। तो क्वेश्चन नंबर 12th में जो r है दैट इज इक्वल टू 5 एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट, तो ये पॉइंट हमें यहाँ लेना है आपको। ये पॉइंट जो भी पॉइंट है इसमें से इट इज 2 3 एंड हैविंग सेंटर ऑन x एक्सिस। तो सेंटर जो है इसका x एक्सिस पे है, तो लेट सेंटर ऑफ सर्कल इज
because centralize of circle is centralized on x axis, so there will be x coordinate but y coordinate will be 0. तो सेंटर जो है वो a0 हो जाएगा, रेडियस r इज इक्वल टू 5. तो यहां से फिर हम स्टैंडर्ड फॉर्म से इसकी इक्वेशन लिखेंगे. सो इक्वेशन ऑफ सर्कल विल बी x माइनस एच स्क्वायर प्लस y माइनस 0 स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर. तो यहाँ पर हमें a कैलकुलेट करना है, और वो a कैलकुलेट करने के लिए जो पॉइंट है वो 2, 3 है, वट एवर पॉइंट इज. तो दिस सर्कल वो a के लिए ही दिया हुआ. दिस सर्कल पासिस थ्रू 2, 3 या कोई पॉइंट और भी हो सकता है जो उस पॉइंट से ये पास करता है. तो क्या करेंगे हम, x रिप्लेस करेंगे 2 से, y रिप्लेस करेंगे 3 से. तो x और y केवल क्या रह जाएगा, आपका a रह जाएगा इस इक्वेशन में. तो आप a की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और वो a की वैल्यू यहाँ वापस पुट करेंगे. तो क्या होगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल आ जाएगी. तो बड़ा इजी क्वेश्चन है जिसमें रेडियस दिया हुआ है, सेंटर ऑन एक्स एक्सिस दिया हुआ है, तो उसका जो कोऑर्डिनेट्स सेंटर के a0 या k0 या h0 कुछ भी आप कह सकते हैं. फिर इक्वेशन ऑफ सर्कल बना लेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से, और बाद में जो आपने ये a माना है वो a कैलकुलेट करेंगे पॉइंट से. तो ये बड़ा इजीली आप कर पाएंगे. 13वां है, तो ये फिर 3 पॉइंट का आ जाता है. 13, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू 0, 0 एंड हैविंग इंटरसेप्ट a एंड b. ये जो इंटरसेप्ट होते हैं एक्चुअली ये कंप्लीट पॉइंट हो जाता है. मान लिया कि ये हमारे एक्सिस हैं और ये सर्कल है ऐसे. तो ये जो क्या है, ये इंटरसेप्ट एक्स इंटरसेप्ट जिसको बोलते हैं, तो ये लेंथ a यदि है तो इसको हम बोल देंगे इंटरसेप्ट a. तो ये पॉइंट हो जाएगा फिर आपका a0, और ये इंटरसेप्ट यदि b है तो ये हो जाएगा 0b. तो यानी इंटरसेप्ट्स दिए हुए हैं a और b, तो आप इनको कंप्लीट पॉइंट मानेंगे कि मींस a0 एंड 0b. तो ये नेगेटिव भी हो सकते हैं, ये इधर भी हो सकते हैं. तो उसने a कहा है तो पॉइंट हमारा a में भी नेगेटिव और पॉजिटिव. तो क्या कहेंगे, तो जनरल फॉर्म से जो अभी मैंने 11th क्वेश्चन किया था बिल्कुल सेम वे से करेंगे कि लेट इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, इक्वेशन ऑफ सर्कल इज जनरल फॉर्म लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0. और यहाँ भी वही बात है, ये जो 3 नंबर हैं g, f और c, ये क्या होंगे, कोरस्पॉन्डिंग टू दिस स्पेसिफिक सर्कल. वो कहाँ से आएंगे कि दिस सर्कल पासिस थ्रू ओरिजिन यानी कि 0, 0. इंटरसेप्ट्स हैं a और b, तो हो जाएंगे पॉइंट a0 एंड 0b. तो इंटरसेप्ट्स को भी पॉइंट्स में जो है वो लिखेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे. तो 3 पॉइंट हो गए हमारे पास. तो 3 ही हमें वेरिएबल्स या अननोन नंबर्स हैं हमारे g, f और c. तो सबसे पहले 0, 0 से आ जाएगा, तो x और y को 0 से रिप्लेस करें. 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 2g इंटू 0 2f इंटू 0 प्लस c इज इक्वल टू 0. यहाँ से फाइनली c इज इक्वल टू 0. तो इस सर्कल के लिए जो c है वो 0 आएगा क्योंकि ये सारे ही नंबर 0 हुए. तो यहाँ पर तो ये 0 रिप्लेस हो जाएगा. अब रहेंगे g और f, वो कैसे होंगे, a0 लाइज ऑन द सर्कल. सो a0 मीन्स a स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 2g इंटू a 2f इंटू 0, और c तो हम कैलकुलेट कर चुके हैं 0 इज इक्वल टू 0 मीन्स a स्क्वायर प्लस 2az इज इक्वल टू 0. 2az यहाँ से आया आपका, बाकी सभी 0. तो यहाँ से हम a कॉमन ले लेते हैं, a इंटू a प्लस 2g इज इक्वल टू 0. तो इनका प्रोडक्ट 0 है तो इट मीन्स a इज नॉट 0. तो a अनदर पॉइंट है इससे. तो a इज नॉट 0 मीन्स तो ये 0 होना चाहिए, a प्लस 2g इज इक्वल टू 0. सो 2g इज
2g is minus of a, 2g is minus of a, तो इसको माइनस ऑफ ए से रिप्लेस कर देंगे। अभी थर्ड पॉइंट और हमारे पास है, दैट इज 0b लाइज ऑन दिस सर्कल। तो 0b मीन्स 0 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2g इंटू 0 प्लस 2f इंटू 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। सो b स्क्वायर और ये आपका b है यहाँ 0b, तो ये हो गया 2bf इज इक्वल टू 0। यहाँ से भी इसी तरह b कॉमन लेंगे तो b प्लस 2f इज इक्वल टू 0, बट b इज नॉट 0 मीन्स b इज 2f और वी कैन से दैट 2f इज इक्वल टू माइनस ऑफ b। तो तीनों नंबर्स c इज 0, 2f is minus b and 2g is minus a. So putting in 1, say it is equation 1, value of c is equal to 0, 2g minus a and 2f is minus b. Equation of circle will be equal to x square plus y square, 2g is minus a, so minus ax minus by is equal to 0। ये हमारा फाइनल आंसर जो है इसका हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है ये और इजी भी है। 14th है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर। तो इसमें सेंटर दिया हुआ है, सेंटर दिया हुआ है तो इसका मतलब कि स्टैंडर्ड फॉर्म से हम इसको कर सकते हैं। जब स्टैंडर्ड सेंटर हमारे पास है, रेडियस नहीं है, और रेडियस कैलकुलेट करने के लिए उसने फिर एक अलग कंडीशन दी हुई है कि इट पासिस थ्रू 4 5। तो 14th में क्या लिखेंगे कि सेंटर ऑफ सर्कल इज 2g, रेडियस नहीं है तो लेट रेडियस ऑफ सर्कल इज r, देन इक्वेशन ऑफ सर्कल विल बी, जो कि हमें कैलकुलेट करनी है, इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल विल बी x माइनस एच स्क्वेयर प्लस y माइनस के स्क्वेयर इज इक्वल टू r स्क्वेयर। तो ये आपकी इक्वेशन होगी फाइनल। लेकिन r जो है वो अननोन है, और r कैसे निकालेंगे हम कि दिस सर्कल पासिस थ्रू 4 5, this circle passes through 4 5 means 4 5 इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, तो आप x को रिप्लेस कर दें 4 से, तो 4 माइनस 2 स्क्वायर, y को रिप्लेस कर दें 5 से, 5 माइनस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो ये 2 स्क्वायर यानी कि ये 4 हो जाएगा, ये 3 ये 9 हो जाएगा। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा कि हमारा r स्क्वायर इज इक्वल टू 13, और ये वैल्यू पुट कर देंगे हम 1 में। पुटिंग इन 1 r स्क्वायर इज इक्वल टू 13, वी गेट द इक्वेशन x माइनस 2 स्क्वायर y माइनस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, दैट इज 13। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं आप। ये स्क्वायर खोल लेंगे तो x स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 4 माइनस 2ab, y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y इज इक्वल टू 13। फाइनली x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y, 4 प्लस 4 8, 13 इधर आके माइनस 13, सो माइनस 5। ये आपका फाइनल आंसर जो है इस क्वेश्चन का होगा। तो ये भी क्वाइट इजी था कि सेंटर दिया था, रेडियस नहीं दिया था, वो हमने r ले लिया और स्टैंडर्ड फॉर्म से इक्वेशन भी बढ़ गई, और r कैलकुलेट करने के लिए पॉइंट दिया हुआ 4 5, ये इसमें पुट किया तो r स्क्वायर 13 आया और वो इसमें रख। लास्ट क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल इजी है 15th, और वो सर्कल की इक्वेशन से ना ओके, वो है कि कोई पॉइंट किसी सर्कल के इनसाइड द सर्कल कब लाई करेगा, इनसाइड द सर्कल कब लाई करेगा कि यदि उस पॉइंट की जो r से डिस्टेंस है, मान लिया p है कोई पॉइंट,
उसकी आर की डिस्टेंस कितनी है, लेस देन आर है जी, लेस देन आर, देन पॉइंट विल लाई इनसाइड द सर्कल, कहीं ना कहीं साइड में होगा क्या कि इफ डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज लेस देन आर एंड इफ इट इज इक्वल टू आर ऑन द सर्कल, कब होगा, सर्कल के बिल्कुल ऊपर, ऑन द सर्कल तब होगा जब डिस्टेंस इज इक्वल टू आर, बिल्कुल आर के इक्वल है तो वो कहीं ना कहीं इसके ऊपर लाई करेगा। और आउटसाइड द सर्कल कब आएगा, आउटसाइड द सर्कल इफ डिस्टेंस इज ग्रेटर देन आर। तो ये तीन बातें हैं जो ये जो है वो डिसाइड करेंगी कि जो पॉइंट है वो सर्कल के बाहर होगा, सर्कल के ऊपर होगा या सर्कल के अंदर होगा, कि डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, if it is less than r then it will be inside the circle, if it is equal to r it will be on the circle and if it is greater than r then it will be outside the circle। तो यहाँ 15th में ऐसा ही क्वेश्चन है, वो कहता है कि सर्कल है वो ड्रा किया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 और पॉइंट है, पॉइंट इसको P नाम दे देते हैं हम, -2.5 3.5। तो हमें चेक ये करना है कि ये पॉइंट, ये सर्कल हम ड्रा कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट लेके एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और वैल्यूज लेके ड्रा कर सकते हैं। फिर ये पॉइंट भी हम उसमें ले सकते हैं। तो ये चेक करना है कि ये पॉइंट उस सर्कल के अंदर आएगा, सर्कल के ऊपर आएगा या उससे बाहर जाएगा। ये तो कैसे चेक करेंगे, इस सर्कल का सेंटर देख लेते हैं कितना है, सेंटर, इसका रेडियस कितना है, फिर सेंटर जब हमारे पास आ जाएगा उस सेंटर से इस पॉइंट की डिस्टेंस देख लेंगे वो रेडियस से कम है या ज़्यादा है। तो इसमें से रेडियस और सेंटर कैसे ले सकते हैं आप, इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं ऐसे, इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर है, इसको x माइनस 0 स्क्वायर, इसको y माइनस 0 स्क्वायर। और अब इसको कंपेयर करेंगे तो क्लियरली सेंटर क्या हुआ, सेंटर ऑफ सर्कल, तो वो तो हुआ ओरिजिन, कि ये 0 0 पे ओरिजिन पे लगा हुआ सर्कल होगा और इसका जो रेडियस होगा वो कितना होगा 5। मीन्स कि ये जो सर्कल आपका, ये सर्कल ओरिजिन पे लगा है और कितने उसके लगा है, ये 5 यूनिट जो है इसका रेडियस है 5। अब क्वेश्चन ये है कि ये पॉइंट -2.5x माइनस है तो इधर आएगा, y 3.5 है तो ऊपर आएगा, तो कहीं ना कहीं इधर आएगा ही, वैसे तो इनसाइड आएगा। लेकिन कैसे चेक करेंगे हम कि ये ओरिजिन है 0 0, तो डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। नाउ डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम ओरिजिन 0 0, जो ओरिजिन है 0 0 से क्या डिस्टेंस होगी इसकी, डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे x1 माइनस x2 और x2 जो है वो हमारा वो है 0 स्क्वायर और y1 माइनस y2 स्क्वायर, तो ये 0 0 है दोनों, तो ये आपका आ जाएगा -2.5 स्क्वायर 25 25, तो ये 6.25 होगा और 3.5 स्क्वायर तो ये शायद 12.25 आ जाएगा। 35 और 35 से मल्टीप्लाई कर लें तो दोनों को करेंगे तो ये आएगा 18.50। अब ये कितना है, तो आप चाहें तो बिल्कुल स्क्वायर रूट भी इसका कैलकुलेट कर सकते हैं डिवीजन मेथड से। तो ये आ जाएगा 4, 2 पॉइंट आया आगे 50 और 4 को डबल कर दें तो ये 3 के आसपास, तो ये ऑलमोस्ट 4.3 के आसपास कोई नंबर है अप्रोक्सीमेटली। मीन्स कि इस पॉइंट की ओरिजिन से या इस सर्कल के सेंटर से जो डिस्टेंस है वो 4.5 है और सर्कल जो है 5 रेडियस का लगा हुआ है, तो मीन्स डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट इज लेस देन आर। सो दिस पॉइंट P lies inside the circle। तो इसी के साथ ये जो सर्कल की हमारी एक्सरसाइज है 11.1 ये हमारी कंप्लीट होती है। तो नेक्स्ट जो है वो पैराबोला हम आगे शुरू करेंगे। हैव ए नाइस डे।